नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी और अभी हमारी मुलाकात हुई सच्चिदानंद ब्रह्मचारी सनातन महाराज जी से। और व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा करने आए हैं कि जिस तरह अभी प्रयागराज में जो एक माघ मेला का बड़ा त्यौहार खत्म हुआ, जिसको कुंभ और महाकुंभ की श्रेणी में हम देखते हैं 12 साल और 144 सालों की बात की परंपरा को, जिसके गंगा के स्नान से जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप विनाशनी है गंगा और उद्धारक हैं। तो जैसा कि स्नान खत्म हो चुका है और अब श्रद्धालु बहुत सारी वहाँ गंदगी छोड़ के गए हैं और बहुत सारी गंदगी पहले से भी गंगा में आ रही हैं, तो महाराज जी कैसे उन्हें हम दूर कर सकते हैं? देखिए, मेला में प्रसन्न श्रद्धालु आते हैं तो गंदगी तो होना स्वभाव ही है जी परंतु इसकी गंदगी को दूर करने के लिए इस प्रशासन को देखना चाहिए कि गंगा माँ के एक श्रद्धा का पर्व है। गंगा पे श्रद्धा के साथ स्नान करने के लिए लोग आते हैं, तो प्रशासन को सोचना चाहिए जिस श्रद्धा से आते हैं उसी श्रद्धा के भाव से हम भी कार्य कर रहे हैं। तो जो गंदगी होती है साफ़ करते हैं, वैसे करते भी रहा है प्रशासन, परंतु फिर भी जाते समय गंदगी बहुत हो जाती है। अच्छा, जैसा कि लोगों की भीड़ शाम को आरती के समय दिखती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु दिखते हैं, घूमने टहलने आते हैं, लेकिन साफ़ सफाई और जागरूकता में भीड़ न के बराबर रहती, कोई एक दो भी नहीं दिखते कि कहीं आपको व्यक्तिगत रूप से वो स्वच्छता के लिए गंगा के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, गंगा के लिए क्या कि आदमी सिर्फ सेल्फी वाला हो गया है। जो भीड़ दिखाई देती है वो सेल्फी वाली होती है। सेल्फी ले के हम आरती में गए थे, हम दिखा रहे हैं, हम भक्त हैं। ये पाखंडी है वो लोग। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करना है कि हम जाती इस तरह का करने का उनका रूप है, तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकती। जैसे पर्यावरण हो गया, प्रकृति हो गया, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है। बिना प्रकृति और पर्यावरण के सामंजस्य बैठाए हम जीवन को नहीं जी सकते हैं। तो ऐसे नैतिक जो दायित्व है कि हमारा इनकी रक्षा करना चाहिए, क्या ये नैतिक दायित्व विधिक दायित्व में नहीं चेंज हो सकते कि आपको करना ही करना है पर्यावरण की रक्षा? सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बस सरकार ही जो है गंगा सफाई पे कुछ ध्यान नहीं देती। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा महाराज जी, आप गंगा की जो प्रदूषण की स्थिति देख रहे हैं उसके लिए आप किसको दोषी मानेंगे? सरकार को सबसे पहले कि जनता को? जनता भी दोषी है, पर सरकार सबसे ज़्यादा है। और उंगली हम उठाते हैं जैसे जनता दोषी है, बहुत सारे लोग बुक्स लिखते हैं, बहुत सारे लोग आरती कराते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ ट्रस्ट चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, और एक बहुत बड़ा गंगा का जिसको चारों तरफ एक दिखती है आवाज़, लेकिन आवाज़ कभी फील्ड में नहीं दिखती काम करते हुए। वो इसलिए नहीं दिखती है कि जो चलाने वाले हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए है और पैसा कमाने के लिए, हकीकत काम करने के लिए नहीं है। यदि वो हकीकत काम करने के लिए तो उसकी नींव को पकड़ना है कि गंदगी कहाँ से पैदा हो रही है। गंदगी पैदा हो रही है शहरों के सीवर लाइन के पानी से, गंदगी पैदा हो रही है फैक्ट्रियों के दूषित पानी से, गंदगी गंगा के अंदर पैदा हो रही है गंगा योजना को गन्ना की मिलों के पानी से। इस मिलों के पानी को इनको रास्ता नहीं निकालने के लिए सरकार को ये गंगा में क्यों डाला जा रहा है? ये दिख रहा है कि दूषित पानी है, केमिकल का पानी आ रहा है, तो गंगा में क्यों छोड़ा जा रहा है? ये सीवर लाइन के प्लांट जिन्होंने गंगा किनारे किनारे बनवाए हैं, दिन के बीच में तो लेके पानी को साफ फिल्टर करके छोड़ेंगे मानेंगे, पर शुद्ध नहीं है, 50% भी दूषित जा रहा है वो। और रात के अंदर पूरा पानी जो स्टॉक हो जाता है पूरा साफ छोड़ देती है, तो क्या गंगा दूषित नहीं होगी? इन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई है तो उस पानी के जो दूषित पानी आ रहा है उसको किस सिंचाई के लिए खेतों को बेच दें, नहर बनवा दें गंगा किनारे किनारे, एक उसमें पानी सिंचाई को दें तो उसमें खाद भी कम लगेगा और फसल अच्छी पैदा होगी। ऐसा क्यों नहीं करते? उससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी। भाई सिंचाई को पानी जाएगा तो आप उनसे लगा लेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो ऐसा क्यों नहीं करते? पर ये जानबूझ करके सारी सरकारें जो भी आती हैं वो गंगा को शुद्ध नहीं करना चाहती। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि गंगा के लिए घर से हर कदम कब निकलेंगे? ये तो अभी समय है इसमें। और दूसरा आपसे आखिरी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही पूछना था लेकिन पहले पूछ लिया कि गंगा के किनारे लोग राम को लेके आते हैं, कृष्ण को लेके आते हैं, शिव को लेके आते हैं, लेकिन गंगा के किनारे लोग गंगा की कथा नहीं करते, गंगा की चर्चा नहीं करते। और गंगा की प्रदूषण के लिए अगर पूरे माह का जो एक कल्पवास होता, अगर एक श्रमवास हो और सब मिलकर वहाँ पे स्वच्छता के लिए काम करें और एक शपथ लें और मन में एक नैतिक दायित्व लाएं, तो हो सकता है कि गंगा के प्रति एक नई आवाज़ बिल्कुल उठ सकती है। बिल्कुल तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों को जो भी गंगा किनारे जा रहे हैं गंगा की कथावाचकों को भी गंगा के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। तो राम कथा कहते हैं तो गंगा का महत्व तो राम ने भी दर्शाया है, राम ने जय गंगा की पूजा की और गंगा के बारे में बताया है, तो इसलिए कथावाचकों को भी राम कथा या भागवत कथा कहें तो गंगा के प्रसंग को गंगा की स्वच्छता के लिए अवश्य करें। चलिए, महाराज जी से बात हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मुलाकात होती रहेगी। मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी।